इंतखाबात से पहले बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा। दोनों पर साइफर के खुफिया मंदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबित। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुनाई। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन की सजा मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने का ऐलान। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, बानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। साबिक विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कानून को आन शिकनी पर गिरफ्त करनी चाहिए। फैसलों पर तनकीद किसी हद तक होती है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर बेहद अफसोस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द अमल। कहा, साइफर केस के हकायक पूरी कौम के सामने आने चाहिए। बानी पीटीआई ने अदलिया के फैसले को मंजूर करने का कहा। अपने लिए भी अदलिया का फैसला कबूल करना चाहिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर अवाम का रद्द अमल। कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया ठीक है। 3.5 साल गरीब ने जिस तरह से गुजारे वो सबको पता है। इमरान खान के दौर में अगर दूसरी जमातों के साथ ऐसा हुआ तो वो ठीक था, तो फिर ये भी ठीक है। अगर वो गलत है तो फिर ये भी गलत है। जब इसकी हुकूमत थी, जब इसने भी कहा था कि हम अदालत के फैसलों को मानते हैं, अब इसको भी फैसले को मानना चाहिए अदालत के। अब कानून तो सबके लिए आपको पता है एक ही है। अब होगा सज़ा उसको हुई, अब इसको जो है ना अदालत के फैसले पर उतरना चाहिए। सज़ा इसको होनी चाहिए इसे। ठीक है, जो उन्होंने किया उनको अब भुगतना चाहिए। जैसे उन्होंने सारी आवाम को 3.5 साल रोला है और जो जितने भी हमारे काम पे सारे रुके हुए हैं, अब इनको भी पता चलना चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमारे जजेस ने जो भी फैसले किए हैं वो अच्छे किए हैं। आम इंतखाबात का दंगल सजने में सिर्फ 9 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम तेज, जगह जगह जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनकाद। सियासी जोशो खरोश में इजाफा। शाहराहों, गलियों और बाजारों में रंगारंग बैनर्स आवेजा। मेहरबान यहाँ पर आया है, उसने कहा कि लाहौर में पानी नहीं मिलता। मैं अपने मेहरबान को कहता हूं कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है। टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कराची में टैंकर पानी लेकर जाता है। और मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिलेगा पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का, तो कराची में टैंकर खत्म हो जाएगा, पानी नलकों में आएगा और हर घर में आएगा। एक मेहरबान कहता है कि लाहौर में पानी नहीं मिलता, कराची में पानी टैंकों में आता है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर बिलावल पर कड़ी तनकीद। कहा कि हमारी हुकूमत आई तो कराची में नलकों में पानी आएगा। एक सूबे को तबाह करने वाला मनाजरे का चैलेंज दे रहा है। मनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली भी देख लें। नया पाकिस्तान बनाने वाले ने 5 साल में पंजाब को तबाह कर दिया। इस मर्तबा नवाज शरीफ का जो मंसूबा ये है कि अपनी नौजवान नस्ल को, बच्चों को और बच्चियों को उनकी तालीम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम आपको मुहैया करनी है। स्किल डेवलपमेंट आपके बच्चों और बच्चियों को देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो उनके पास हुनर आए, उनके पास तकनीकी हुनर आए, वो पाकिस्तान के अंदर 1 सेकंड में उनको इज्जत का रोजगार मिले, पाकिस्तान के बाहर इज्जत का रोजगार मिले। ये लाखों करोड़ों बच्चे बच्चियां पाकिस्तान का असासा हैं। NA 127 आप जब नलका खोलते हो तो पानी आता है ना?
अब वो क्या कहें, वहां पर पानी आज भी टैंकर से आता है और उनके महलों में भी टैंकर से पानी जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम तो ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि हम लाहौर वाली तरक्की और पंजाब में की तरक्की जहां हमें मैंडेट मिला है, हम वो तरक्की सिंध लेकर जाएंगे, कराची लेकर जाएंगे। हाथ उठा के बताना, क्या वो कह सकते हैं कि सिंध वाली तरक्की हम लाहौर लेकर आएंगे? मनाजरे का चैलेंज करने वाले पहले सिंध की हालत देख लें। टैंकरों से पानी खरीदने वालों को पहले पीने के लिए पानी तो दें। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का टाउनशिप में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पंजाब से अच्छे प्रोजेक्ट सिंध को दिए हैं तो मनाजरा करो, खिदमत की है तो पैसे देकर वोट नहीं खरीदने पड़ते। पाकिस्तान को एक विजन देने वाला रहनुमा, नौजवानों को प्लेटफॉर्म देने वाला रहनुमा, किसानों मजदूरों दहकानों पर हाथ रखने वाला रहनुमा, नवाज शरीफ का शेर, कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सदर पाकिस्तान। नून लीग ने मुल्क की तरक्की के लिए इकदाम किए। उम्मीदवार PP 172 राना मशहूद का वर्कर कन्वेंशन से खिताब, कहा कि नवाज शरीफ पर झूठे केसेस डाले गए। हाफिज नोमान बोले, नवाज शरीफ ने आवाम की सहूलियत के लिए सस्ते ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स दिए। आज NA 129 ने ये आपने यहां पर आकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और पाकिस्तान को इज्जत दिलाने का इंशाअल्लाह ताला आगाज करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का नाम, उनके शेर का निशान, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। अगर मियां साहब का नाम ना हो, अगर शेर का निशान ना हो तो कोई बंदा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा फ़र्ज़ है, जैसे कि हम इलेक्शन लड़े हैं, कि हम हर आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करें। तब्दीली का नारा लगाने वालों के शौक पूरे हो चुके। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का तंज, कहा अवाम कायद नून लीग के साथ हैं। मियां नवाज शरीफ का नाम और शेर का निशान जीत की निशानी करार, इलेक्शन जीत कर सिर्फ अवाम की खिदमत करने का आज़म। NA 117 में अब्दुल अलीम खान की बड़ी कामयाबी। PTI के साबिक नाज़िम सुहेल महमूद का अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। तुलबा फेडरेशन के नुमाइंदा वफ़द की इंतखाबी मुहिम चलाने की यकीन दहानी। सदर IPP ने शमूलियत और हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। NA 128 का इंतखाबी मार्का नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी मुतहरिक। मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। PTI यूथ विंग्स का ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान। जहांगीर यूसुफ और मलिक आफ्ताब भट्ट समेत नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के लाहौर में डेरे। इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों का जायजा लिया। हाफिज गजनफर अजीज ने इंतखाबी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजलुर रहमान की तमाम उम्मीदवारों को जमीयत के मंशूर के बारे में आगाह करने की हिदायत। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज। NA 128 से उम्मीदवार लियाकत बलोच की मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच भी हमरा। जमात इस्लामी के मुशावरती इजलास में कल से रैलियों और जुलूसों का ऐलान। अज़्म इनकलाब कारवां में पहला जलसा शमा स्टॉप इचरा पर इस्तकबाली कैंप होगा। जमात इस्लामी की PP 147 में इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवार सूबाई असम्बली ज़ियाउद्दीन अंसारी ने शमशाबाद में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। ज़ियाउद्दीन अंसारी की शहरियों से तराजू पर मोहर लगाने की अपील।
9 मई को जलाओ घेराव का केस, अदालत का गिरफ्तार न होने वाले मुल्जिमों की जायदाद कर्क करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुनाया। मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर समेत 10 मुल्जिमों की जायदाद जब्त करने का हुक्म। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर का डीसी लाहौर के दफ्तर का दौरा, इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल, बैलेट कलेक्शन, रिकॉर्ड रूम्स का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर के ज़ेर सदारत भी इंतखाबात की तैयारियों के बारे में इजलास। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में इलेक्शन के लिए 90% पोलिंग स्टेशन हसास करार, 3540 पोलिंग स्टेशन हसास, 813 को इंतहाई हसास करार दिया गया। 44 हलकों के लिए 4403 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन हो जाएं होशियार, 60 साल बाद पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1966 में तब्दीली। कोई भी सरकारी मुलाजिम हुकूमत के खिलाफ पोस्ट नहीं कर सकेगा। सोशल या डिजिटल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन हुकूमत मुखालिफ मवाद को लाइक, कमेंट या शेयर नहीं करेंगे। शहर में जाती सर्दी की पहली बारिश, इकबाल टाउन, वहदत रोड और मुस्लिम टाउन में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। महकमा मौसमियात का 4 फरवरी तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सूबे पंजाब तमाम सूबों को गंदम फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत 4786 फीमन कीमत के हिसाब से गंदम फराहम करेगी। हुकूमत के पास इस वक्त तक मिलियन मेट्रिक टन से जायद गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। जुबली टाउन में फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का इफ्तिताह। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निकाब कुशाई की। कुर्बान लाइन में पुलिस डिपार्टमेंट्स का भी दौरा किया। फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। सैयद मोहसिन नकवी सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स भी गए। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद से अखुवत फाउंडेशन के नुमाइंदगान की मुलाकात। कानों के मजदूर की फलाह बहबूद के लिए इकदाम का जायजा लिया। कहा माइन वर्कर्स को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज कराना होंगे। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग का बंद रोड पैकेज 2 का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बैरिस्टर असफर अली नासिर की काम को मजीद तेज करने की हिदायत। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 45वां इजलास। हेल्थ और फॉरेस्ट सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। तरक्याती स्कीमों के लिए 8 अरब रुपए से जायद फंड्स भी मंजूर। लाहौर चिड़ियाघर की रिवैम्पिंग का मंसूबा भी शामिल। DGLTA मोहम्मद अली रंधावा का 1 विंडो सेल का दौरा। साइलिन से सहूलियात की फरहमी के बारे में दरियाफ्त किया। NOC के हुसूल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और नक्शे की मंजूरी के लिए आए शहरियों के मसाइल सुने, हल के अहकामात दिए। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अपना घर बनाना ख्वाब बन गया। निजी हाउसिंग स्कीमें शहरियों को लूटने में मसरूफ। शहर में मंजूर शुदा और गैर कानूनी निजी स्कीमों में प्लॉट्स की कीमतें आसमान छूने लगी। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन सिक्योरिटी और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की कारकर्दगी का जायजा लिया। इंतखाबी सरगर्मियों में लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात की रोकथाम यकीनी बनाने की हिदायत। समनाबाद चौक में ट्रैफिक वार्डन पर फायरिंग। CTO अमारा अतहर का नोटिस। सेफ सिटीज और CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान को ट्रेस करने का हुक्म। 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की थी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का अपनी अहलिया के हमरा उम्मे नुसरत फाउंडेशन का दौरा। थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों से मुलाकात। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा यह इदारा महदूद वसाइल में काबिल तारीफ खिदमात सर अंजाम दे रहा है।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी की टीम का जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा। डायरेक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, सेंटर कंटेम्प्रेरी इस्लामिक साइंसेज सैयद अली मोहसिन नकवी, फारूक सदीकी, डॉक्टर असद अब्बास और अली हुसैन वफ्त में शामिल। विफाकुल मदारिस के सालाना दर्स व निज़ामी के इम्तिहानी सेंटर, कंप्यूटर लैब और कुतुब लाइब्रेरी का तफसीली मुआयना किया गया। रौनक मेला लाई रखू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की अहम निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने की रवायत बरकरार। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 1 से 16 फरवरी तक फेस्टिवल में तुलबा मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 12 हाउसेज मुल्क की तमाम इकाइयों की सकाफत को उजागर करेंगे। नमूनिया के जानलेवा हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटे के दौरान शहर में 2 बच्चे जम बहार। सूबे भर में 14 अमवात की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 202 नए मरीज भी सामने आ गए। अस्पतालों में मरीजों का रश। बागों के शहर को स्मोक से निजात न मिल सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से तजावुज कर गया। DHA फेज 8 शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। रोडा प्रोजेक्ट के मुजव्वज़ा जंगल में नबाताती बाग बनाने का फैसला। रोडा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमे जंगलात ने तरमीमी माहिरे की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी हाउसिंग की मंजूरी के बाद नबाताती बाग के बनाने की इजाज़त मिल गई।